हाय एवरीवन, ई साइन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी से टॉप 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। फ्रेंड, मैं टॉप 20 सीरीज में वही सारे क्वेश्चन लेकर आती हूँ जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं और उन क्वेश्चन के आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड, सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए तिब्बत का पठार, बी दक्कन का पठार, सी मालवा का पठार, डी कोलंबिया का पठार। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तिब्बत का पठार। तो याद रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार और यह उत्तर में कुनलुन और दक्षिण में हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है। नेक्स्ट, भूटान की सीमा भारत के कितने राज्यों को छूती है? ऑप्शन ए 5 राज्य, बी 4 राज्य, सी 3 राज्य, डी 6 राज्य। तो आपको बताना है कि भूटान की सीमा भारत के कितने राज्यों को छूती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 राज्य। याद रखिएगा, भूटान की सीमा भारत के 4 राज्यों को छूती है। तो वे 4 राज्य कौन कौन से हैं? एक है सिक्किम, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है असम और चौथा है अरुणाचल प्रदेश, और ये रहा भूटान। तो याद रखिएगा, भूटान की सीमा भारत के 4 राज्यों को छूती है। नेक्स्ट, म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 5 राज्य, बी 4 राज्य, सी 3 राज्य, डी 6 राज्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 राज्य। मैप में देखें तो ये रहा म्यांमार और इसकी जो सीमा है वो भारत के 4 राज्यों से लगती है। एक है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य पर होता है? आपका ऑप्शन है उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी झारखंड, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश का एक गांव है जिसका नाम है डोंग। तो इसी गांव में सबसे पहले सूर्योदय होता है और इस गांव को भारत का सबसे पूर्वी गांव भी बोला जाता है। नेक्स्ट, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए गुरु शिखर, बी तारागढ़, सी नाग पहाड़, डी अचलगढ़। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुरु शिखर। तो याद रखिएगा, गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और यह माउंट आबू में स्थित है। बात करें राज्य की तो ये राजस्थान राज्य में है। नेक्स्ट, हिंदी के बाद भारत में कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है? ऑप्शन ए तमिल भाषा, बी मराठा भाषा, सी बांग्ला भाषा, डी उर्दू भाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्ला भाषा। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है और सेकेंड नंबर पर है बांग्ला और थर्ड नंबर पर बात करें तो थर्ड में है मराठा। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी म्यांमार, डी पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। याद रखिएगा, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। मैप में देखें तो ये रहा बांग्लादेश और ये भारत के साथ सबसे लंबा स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश है। नेक्स्ट, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है रेड क्लिफ रेखा, बी अलीगढ़ सीमा रेखा, सी डुरंड रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डुरंड रेखा।
तो याद रखिएगा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक दूसरे के साथ 2430 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करती है। मैप में बात करें तो ये रहा डुरंड रेखा। इसके एक साइड में है अफ़गानिस्तान और दूसरे में है पाकिस्तान। तो याद रखिएगा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच सीमा रेखा जो बनाती है उसका नाम है डुरंड रेखा। बात करें अफ़गानिस्तान की राजधानी तो इसकी राजधानी है काबुल और पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी फसल रबी फसल के अंतर्गत आती है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए गेहूँ, बी चना, सी मटर, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। याद रखिएगा ये तीनों जो हैं ये रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। बात करें रबी फसल की तो ये अक्टूबर नवंबर में इसे बोई जाती है और गर्मी आने से पहले यानी कि मार्च अप्रैल तक में इसे काट ली जाती है। इसके अंतर्गत और भी कुछ फसल आते हैं जैसे कि जौ हो गया, सरसों हो गया, आलू, राई, ये सारे जो हैं ये सभी रबी फसल के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट, भारत में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी अरुणाचल प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। तो याद रखिएगा फ्रेंड, आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा भारत में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। इसके अलावा भी कुछ राज्य हैं जहाँ पर यह मिट्टी पाई जाती है जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है 9, बी 8, सी 7, डी 5। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 7। याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है और पहले स्थान पर है रूस। नेक्स्ट, मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। याद रखिएगा मैकाल का पठार जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में है। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा, बी अलीगढ़ सीमा रेखा, सी डुरंड रेखा, डी मैकमोहन रेखा। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा। याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं और ये रहा इमेज में रेड क्लिफ रेखा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो रेड क्लिफ रेखा जो है इसे 17 अगस्त 1947 को लागू किया गया था और ये जो है ये सर सिरिल रेड क्लिफ जो थे उनकी अध्यक्षता में इसका निर्धारण हुआ, इसलिए इसका नाम उन्हीं के नाम पर रेड क्लिफ रेखा रखा गया था। नेक्स्ट, भारत का वह कौन सा राज्य है जो चीन और बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ऑप्शन ए असम, बी नागालैंड, सी त्रिपुरा, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिपुरा। याद रखिएगा त्रिपुरा जो है वो तीनों ओर से बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ है। मैप में बात करें तो ये रहा त्रिपुरा और इसका जो है उत्तर, दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्र जो है वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट, भारत के कितने राज्य चीन के साथ सीमा साझा करती है? ऑप्शन ए 4 राज्य, बी 7 राज्य, सी 5 राज्य, डी 6 राज्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5 राज्य। याद रखिएगा भारत के 5 राज्य हैं जो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट में बात करें तो भारत और जो चीन है ये एक दूसरे के साथ 3488 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा साझा करती है। मैप में देखें
तो ये रहा चीन, और इसके साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये जो 5 राज्य हैं ये चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए असम, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश जो है वो 9 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, और वे 9 राज्य हैं, मैप में देखें तो ये रहा उत्तर प्रदेश, और इसमें 9 राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। टोटल ये 9 राज्य हैं, वे उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, डी कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। याद रखिएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी फसल खरीफ फसल के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए बाजरा, बी मक्का, सी ज्वार, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। याद रखिएगा बाजरा, मक्का और ज्वार ये तीनों खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। बात करें खरीफ फसल की तो इसे जून जुलाई के आसपास बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर तक इसे काट लिया जाता है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए चीन, बी नेपाल, सी तिब्बत, डी भूटान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नेपाल। याद रखिएगा विश्व की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट और यह नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 8,849 मीटर। नेक्स्ट, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, डी कर्नाटक। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। याद रखिएगा सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वो मध्य प्रदेश राज्य में हैं। तो फ्रेंड यह थी हमारी ज्योग्राफी से टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।